Subscribe now and press the bell icon. Hello guys, welcome to my YouTube channel. You watching my YouTube channel Educate Uniquely. First thing which we are going to talk about in the today's session, that we call as classification of solid. Classification of solids. आज के सेशन में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की. सॉलिड्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है. एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, सॉलिड इज़ मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. आप सभी को पता है कि सॉलिड हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल के बनता है. सॉलिड आर मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड वी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड को दो भागों में डिवाइड किया गया है. पहला हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है हमारा एमॉर्फस सॉलिड. सो लेट मी टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वी क्लासिफाइड सॉलिड इनटू टू टाइप्स. One is called as the crystalline solid and other is called as the amorphous solid. So remember, on the basis of arrangement of constituent particles in the solid, we classified into two types. One is going to crystalline solid and other one is going to amorphous solid. Yes, now let us to know what these crystalline solid and amorphous solid all about. Let's understand the amorphous solid and crystalline solid. What is crystalline solid? In the case of crystalline solid, that is a regular arrangement of constituent particles. क्रिस्टलाइन सॉलिड में या क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है. Whereas in the case of amorphous solid, we have got irregular arrangement of constituent particles. एमॉर्फस सॉलिड के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है. इन द केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड वी हैव गॉट इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द सॉलिड इज नोन एज एमॉर्फस सॉलिड्स. बहुत ही इजली टॉपिक को बता रहा हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं. देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कुछ पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है. और सेकेंड थिंग इज वी से crystalline solid have got sharp melting point. In the case of crystalline solid, we have got sharp melting point due to their regular arrangement of constituent particles. Constituent particles के regular arrangement की वजह से crystalline solid का melting point बहुत ही sharp होता है. And next point is crystalline solid is isotropic in nature. Crystalline solid isotropic nature का होता है. And our last point is physical property change on the changing of direction. Crystalline solid की physical properties direction के साथ change होती हैं due to their regular arrangement of constituent particles. डायरेक्शन के साथ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से. चलिए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं एमॉर्फस सॉलिड. क्या होते हैं एमॉर्फस सॉलिड? व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड? हाउ टू डिफाइन दिस टॉपिक? इन द केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड वी हैव गॉट इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. एमॉर्फस सॉलिड के केस में हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर मिलता है. वेयर एज एमॉर्फस सॉलिड दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. नाउ व्हाट डज इट मीन? दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर.
amorphous solid, they melt over a wide range of temperature due to their irregular arrangement of constituent particles. And our next point is amorphous solid physical property not changing on the changing of direction. Why? What does it mean? amorphous सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती है. क्यों? क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से. दे आर फिजिकल प्रॉपर्टी नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ड्यू टू irregular arrangement of constituent particle in the solid, and this property is known as isotropic. Example of amorphous solid is glass window. चलिए देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस. एंड अवर फर्स्ट डिफरेंस इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड अमॉर्फस सॉलिड इन द केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड sharp melting point, and in the case of amorphous solid they melt over a wide range of temperature. What does it mean? Due to the irregular arrangement of constituent particles in the amorphous solid. Crystalline solid is anisotropic in nature, whereas amorphous solid is isotropic in nature. And our next point is, in the case of crystalline solid, physical property change on the changing of direction due to the irregular arrangement of constituent particles in the solids, whereas physical property not change on the changing of direction due to their irregular arrangement of constituent particles, and this property is known as isotropic property. And example of amorphous solid is glass window. आई होप आप लोगों को समझ आई होगी हमारी वीडियो. अगर समझ आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.